एक गरीब मजदूर काम की तलाश में भटक रहा था। चलते चलते थककर वो एक घने पेड़ की छांव में सुस्ताने बैठ गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि ऊपर से पक्षियों की चीख पुकार सुनाई दी। उसने घबराकर ऊपर देखा। एक मोर और मोरनी अपने घोंसले के पास फड़फड़ा रहे थे। घोंसले में उनके छोटे बच्चे थे और एक जहरीला काला नाग धीरे धीरे उनकी ओर रेंग रहा था। मजदूर का दिल पसीज गया। उसने अपनी थकान को भुलाया और फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। एक मजबूत टहनी तोड़कर उसने सांप पर ऐसा वार किया कि सांप डरकर नीचे गिरा और झाड़ियों में भाग खड़ा हुआ। संकट टलते ही मोर मोरनी नीचे आए और बोले, हे भले मानुष, आज तुमने हमारे वंश की रक्षा की है। हम तुम्हारे ऋणी हैं। तुम कौन हो भाई? मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो बस एक लाचार मजदूर हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए शहर जा रहा हूँ। मोर ने कहा, तुमने निस्वार्थ सेवा की है। हम तुम्हें एक गुप्त स्थान का पता बताते हैं। यहाँ पास ही गुफा में एक सिद्ध बाबा तपस्या करते हैं। उनके पास ऐसी सिद्धि है कि वे जिस चीज को छू लें वो स्वर्ण बन जाती है। उनके पास जाओ, तुम्हारे दरिद्रता के दिन कट जाएंगे। मजदूर की आंखों में चमक आ गई। उसने पक्षियों को प्रणाम किया और दौड़ता हुआ बाबा की कुटिया की ओर निकल पड़ा। कड़ी धूप में चलकर आखिरकार वो बाबा के पास पहुंचा। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मैं बड़ा दुखी हूँ। कई दिनों से अन्न का दाना नहीं देखा। अगर आप कृपा कर दें तो मेरा जीवन सुधर जाए। बाबा ने शांत स्वर में पूछा, कहो वत्स, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मजदूर ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कहा, प्रभु, अगर आप इसे सोना बना दें तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा ने मुस्कुराकर पत्थर पर हाथ रखा और देखते ही देखते वो पत्थर शुद्ध सोने में बदल गया। मजदूर खुशी से पागल हो गया। वो बाबा को धन्यवाद देकर लौटा ही था कि उसके मन में लालच का कीड़ा रेंगने लगा। उसने सोचा, बाबा तो एक स्पर्श से सोना बना देते हैं, मैंने तो बहुत कम मांगा। वो उल्टे पांव लौटा और बोला, महाराज, ये एक पत्थर तो मेरे लिए काफी है, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? थोड़ा और उपकार कर दें तो मेरी 7 पुश्तें तर जाएंगी। बाबा ने बिना कुछ कहे पास खड़े एक सूखे पेड़ को छुआ। पलक झपकते ही पूरा पेड़ सोने का बन गया। बाबा बोले, जाओ पुत्र, ये तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। अब संतोष करो। सोने का पेड़ देखकर मजदूर का विवेक मर गया और लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, अगर ये शक्ति ही मुझे मिल जाए तो। वो निर्लज्ज होकर तीसरी बार बोला, प्रभु, आप ये सोना बनाने वाली अपनी उंगली ही मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपको कभी कष्ट नहीं दूंगा। ये सुनकर बाबा हंसे और बोले, मूर्ख, जिसे संतोष नहीं उसके लिए पूरी धरती भी सोना बन जाए तो कम है। तुमने ईश्वर की कृपा का अपमान किया है। अब तुम किसी चीज के योग्य नहीं। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। मजदूर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोने का पत्थर और पेड़ वापस मिट्टी और लकड़ी बन चुके थे। मजदूर सिर पकड़कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता।